लोग मुझे कहते हैं मेरी आवाज काफी अच्छी है, तो इतनी अच्छी आवाज का सीक्रेट जानने। प्याज की कचौरी। दोस्त सुबह उठने से पहले 2 रात में सोने के बाद। हाँ जानता हूँ कि अच्छे जोक्स नहीं मारता मैं, लेकिन हाँ अच्छी रेसिपी जरूर बताता हूँ। और ये कचौरी की रेसिपी देखने के बाद आपको इसे खाने का मन जरूर करेगा, और अगर आपने इसे खा लिया तब आपको मुझे सब्सक्राइब करने का मन भी जरूर करेगा। तो चलो अब बताता हूँ क्या करना क्या है। तो देखो, सबसे पहले मैंने ले लिया है 1 कप मैदा, आधा चम्मच भर के अजवाइन और थोड़ा सा तेल। अब अजवाइन और तेल तो ठीक है, लेकिन मैदा क्यों लिया? मैं जानता हूँ ऐसा बहुत लोग सोच रहे होंगे। सच कहूँ, मैं जानता हूँ आटा हेल्दी होता है, लेकिन टेस्ट असली ना मैदा से ही आता है। पर अगर आप मैदा बिल्कुल ही नहीं खाना चाहते तो कोई बात नहीं, आप आटे में ट्राई कर सकते हो, पर टेस्ट में काफी ज्यादा अंतर आ जाएगा, तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। तो ठीक है, मैदा को गूंथने के बाद एक पैन ले लो, पैन में डाल दो तेल, तेल को अच्छी तरह से गर्म कर लो, फिर डाल दो इसमें जीरा, और जीरा को अच्छी तरह से पका लो। उसके बाद डाल दो प्याज, जिसकी कचौरी बन रही है। तो मैंने 2 बड़े प्याज को इतना बारीक बारीक काट के इसमें डाला है। फिर प्याज को ना तब तक पका लो जब तक प्याज एकदम अच्छी तरह से नरम ना हो जाए। फिर मैंने इसमें डाल दिया है धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और बहुत थोड़ा सा हल्दी पाउडर भी। वैसे ही जो 3-4 मसाले ना लगभग हर खाने में जाते हैं, तो इसमें भी डालने के बाद इसे अच्छी तरह से पका लो। और फिर इसे पकाने के बाद अब इसमें डाल दो नमक और थोड़ा सा बारीक कटी हुई धनिया। वैसे इसकी जो फिलिंग है ना बड़ी सिंपल सी बनती है, लेकिन अगर आप इसमें अदरक लहसुन पेस्ट भी डाल दोगे तो मुझे लगता है काफी अच्छा टेस्ट आएगा। फिलहाल तो मैंने भी नहीं डाला, लेकिन अगर आप डालना चाहते हो तो डाल सकते हो। फिर फिलिंग बनने के बाद इसे निकाल लो, और इसे निकाल कर अब इसे भी ठंडा होने दो। और जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक ले ले कढ़ाई में डाल दो बहुत सारा तेल। कचौरी बना रहे तो कचौरी को फ्राई करना है, और फ्राई करने के लिए इतना सारा तेल तो चाहिए ही। और जब ये प्याज वाला फिलिंग ठंडा हो जाए तब इसे भरना कैसे वो बताता हूँ। तो जो शुरुआत में मैदा को गूंथ लिया था वो ले लो, ज्यादा नहीं, पूरे की साइज का पेड़ा लिया है। फिर पेड़ा बनाने के बाद इस पे ना थोड़ा सा सूखा आटा डाल दो, और सूखा आटा डालने के बाद इसे हाथों से इस तरह से फैला लो। मतलब देखो, आलू की कचौरी उचरी की तरह इतना ज्यादा बड़ा नहीं करना है, बस इसे इतना सा बड़ा करने के बाद वो जो प्याज का फिलिंग बनाया था ना उसे भर लो। और फिर भरने के बाद इस तरह से इसे पैक भी कर लो, और फिर इसे इस तरह से पैक करने के बाद अब इसका दोबारा पेड़ा बना लो। और फिर दोबारा पेड़ा बनाने के बाद अब इसे हाथों से दोबारा इस तरह से दबा लेना है। और आपने कचौरी का साइज तो स्टार्टिंग में देखा ही होगा कि कितना बड़ा था, तो बस इसे जैसे तैसे उतना साइज सा करना है। अगर इसके लिए आपको बेलन का भी यूज करना पड़े तो उसका भी यूज कर सकते हो। हल्के फुल्के हाथों से इसे बेलने के बाद डाल दो इसे कढ़ाई के गरम तेल में। अब देखो, वेरी परफेक्ट बना होगा तो ये कचौरी की तरफ फूल जाएंगे, और अगर इस तरह से बनाओगे तो परफेक्ट ही बनेंगे। तेल में डालने के बाद इसे ज्यादा छेड़ना नहीं है तब तक जब तक ये पूरी तरह से ना फूल जाए। और जब ये इस तरह से फूल जाए तब इसे अलट पलट कर दोनों साइड से अच्छी तरह से पका लो। और जब दोनों ही साइड से इसका कलर कुछ